बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार गुजर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। ये नेमतें, ये दौलतें, ये शोहरतें मेरे अल्लाह की अता हैं। वो जिसे चाहता है इनसे उनको नवाज देता है। मेरी ये भी दुआ है अल्लाह पाक से कि ये तमाम नेमतें, शोहरतें, दौलतें अल्लाह ताला आपके हिस्से में भी लेके आए, मेरे देखने और चाहने वालों के हिस्से में भी आए। तो कुछ दोस्तों ने पूछा कि हु इज़ यू, यानी कि आप कौन हैं। अच्छा, इस तरह के कोई कमेंट भी आ गए या कोई मैसेज भी आ गए, तो कुछ चलो मैं बताता चलूँ कि मेरा नाम अब्दुल जब्बार है और मैं कोई 90 की दहाई जब छठी के बाद हम हाई स्कूल में दाखिल हुए तो उस वक़्त बड़ा मकबूल अखबार छपता था, छाप भी छप रहा है, जो 1940 से नवाए वक्त। उसमें एक सफ़ा आता था फूल और कलियाँ, उसमें बच्चों की कहानियाँ कभी लिख दी, कभी उन्होंने छाप दी। वहाँ पे हमारे मोहतरम जो उस वक्त के इंचार्ज थे सलीम नाज साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे, तो वो कभी छाप देते थे इस तरह, क्योंकि बहुत से लोग भेजते थे। अच्छा, फिर उस वक्त जो वहाँ के रेजिडेंट एडिटर थे जनाब मुफ्ती अब्दुल जब्बार साहब, जो मेरे उस्ताद हैं, जो मेरे उस्ताद के भी उस्ताद हैं, तो वो थे। और कातब थे रफ़ीक कैसर साहब। तो इस तरह फिर वो गैप आ गया, कुछ अर्सा ही लिखी, कुछ थोड़ी बहुत होंगी। ये मैंने नाम इसलिए लिए कि ये उस वक़्त वहाँ के इंचार्ज लोग थे। उसके बाद फिर मोहतरम नाज़रीन, इसमें गैप आ गया, हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ या एजुकेशन की तरफ मैं आगे चला गया। फिर 96 में मैलसी से माहनामा हाक्स बुखारी साहब निकालते थे। 96, 97, 98 में तकरीबन मैंने उसमें कुछ स्टोरीज़ वगैरह लिखी। उसके बाद फिर क्योंकि मैं कोई 2000 में एग्रीकल्चर के शोबे में चला गया एज एग्रीकल्चरिस्ट, तो इसमें मज़ीद गैप आ गया। उस गैप की बदौलत मैं कुछ ना लिख सका, ना कुछ कोई सहाफ़ती काम कर सका, क्योंकि मैं अपने रोज़गार और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए दूसरी तरफ निकल गया और एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में अपने काम सारा अंजाम देने लगा। तो मोहतरम नाज़रीन, इसी दौरान कोई 14 साल पहले मेरे उस वक़्त के कातब, मौजूदा मेरे चीफ एडिटर जनाब रफ़ीक कैसर साहब, उन्होंने अखबार निकाला रहबरे किसान। आज से 14 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे कॉल की कि आएँ, आप हमारे अखबार को बतौर ब्यूरो चीफ ज्वाइन करें और इसमें अपने हर हफ्ते कोई ना कोई आर्टिकल लिखें। यूँ 14 साल फिर अब मुसलसल हो गए आर्टिकल लिखते लिखते एग्रीकल्चर पे। तो रफ़ीक कैसर साहब हमारे उस वक़्त के कातब और मौजूदा चीफ एडिटर हैं। तो मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि जो मैंने MQTV रखा है, ये M से मुराद मुफ्ती अब्दुल जब्बार साहब हैं, जो इस वक्त रेजिडेंट एडिटर हैं ख़बरें के, और मुख्तलिफ़ अखबारात और टेलीविज़न से मुंसलिक रहे। और इसके अलावा जो Q हैं वो हैं रफ़ीक कैसर साहब, जो मेरे उस्ताद भी हैं और इस वक्त चीफ एडिटर भी हैं मेरे अखबार के, जिसमें मैं काम करता हूं। तो मोहतरम नाज़रीन, ये एक छोटा सा तारफ़ रहा जो मैंने मुनासिब समझा कि आपको बताता चलूँ। फिर कोई 1 साल से मुख्तलिफ़ कौमी अखबारात में मैंने अब पॉलिटिक्स पे लिखना शुरू कर दिया। वो तकरीबन यहाँ के तब जो मेरे इर्द गिर्द मुल्तान से अखबार छपते हैं, या इस्लामाबाद से एक अखबार छपता है डेली, उसमें मेरे आर्टिकल लगते हैं और वहाँ से मुझे बहुत सी पजीराई मिली। कोई फेसबुक पे मुझे मैसेजेस मिले, कोई इंस्टाग्राम पे मिले, कोई व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस मिले कि बहुत अच्छा लिख रहे हैं। इसी दौरान एक मशहूर टीवी के न्यूज़ डायरेक्टर
میرے دوست انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ یہاں پہ اپنی انرجی ویسٹ کر رہے ہیں، تو یہ کام تو آپ کر ہی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کیوں نہ کہ آپ ایک اپنا ویلاگ شروع کر دیں جس پہ یہ جو چیزیں آپ نے اخبارات میں لکھی ہیں۔ الحمدللہ کوئی میں درمیان میں جو گیپ ہے وہ بچوں کی کہانی مجھے یاد نہیں، میری بھانجی تھی اس نے ماہنامہ ہارٹس سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، اب بھی ماشاءاللہ اس کے 2 بھائی، ایک بھائی ڈاکٹر، ایک اس کا انجینئر ہے ایروسپیس کا، تو اس نے اب بھی شاید سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں وہ ماہنامہ ہارٹس۔ اس کے علاوہ جتنے یہ اخبارات تقریباً 14 سال سے ہیں، یہ تو میری فیس بک پہ بھی لگے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ میرے پاس ان کے پیپرز بھی موجود ہیں الحمدللہ جو لکھے۔ جو موجودہ میں یہ سال سے لکھ رہا ہوں پولیٹکس پہ، یعنی کہ سیاست پہ، جو پاکستان میں بڑا اس وقت بہت ہی اہم ایشو ہے، اور جس پر آپ دیکھ لیں کسی بال کٹوانے والے کے پاس چلے جائیں وہاں پہ سیاست کی بات ہو رہی ہوگی، کسی چائے کے کھوکھے پہ چلے جائیں وہاں سیاست کی بات ہو رہی ہوگی، کسی دکان میں چلے جائیں تو وہاں ہیلو ہائی کے بعد جو بات ہوتی ہے تو وہ سیاست کی۔ تو پھر میں نے سیاست پہ لکھنا شروع کیا۔ وہ میرے جو محترم دوست ہیں تو کسی وقت ان کا بھی نام بھی لے دوں گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہاں میرے ساتھ کسی ویلاگ میں بھی وہ آ جائیں۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے یہ ایک نیا راستہ دکھایا ہے ڈیجیٹل کا، کہ آپ آئیں اور میڈیا اس طرح سے آپ اپنا ایک ویلاگ کریں اور عوام کو کچھ۔ آج انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ ایک اپنا تعارفی پروگرام دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کی صحافتی خدمات کتنا عرصہ پرانی ہیں اور آپ کہاں کہاں کام کرتے رہے۔ تو یہ چھوٹا سا میرا تعارف تھا، اور امید ہے کہ آپ میرے ویلاگ کو دیکھتے رہیں گے اور مجھے یوں ہی پسند کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی میں مختلف سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ جناب مجھے دیجیے اجازت، اور ایک نئی کسی سٹوری کے ساتھ ملتے ہیں کچھ دیر بعد۔ خدا حافظ، اپنا رکھیے خیال۔